देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास मेन चीज होती है, हमारे पास ट्राइंगल्स। हमारे पास तीन बेसिक किस्म के ट्राइंगल्स होते हैं। देखो, एक हमारे पास सबसे पहला वाला जो होता है वो होता है हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल। उसके बाद हमारे पास होता है इक्विलेटरल, एंड द थर्ड वन इज आइसोसेलेस। स्केलिन, अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्वल अगर मैं नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास ये एक ये साइड ए है, ये एक साइड बी है, एक इस साइड सी है। तीनों एंगल्स को नाम दे देता हूँ। एक ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये और ये एंगल 3 है। सही सही। ठीक है। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास ये होता है कि हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और तीनों हमारे अच्छा पास एंगल्स भी जो होते हैं वो सेम होते हैं। सही है। तो ये सबसे मेजर चीज है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल में, क्या मतलब? कि हमारे पास तीनों साइड सेम होंगी और तीनों जो एंगल्स होंगे वो सेम होंगे। ऐसे ही अच्छा अच्छा सही। अगर तुम निकालो इक्वलेट, हमारे पास तुम्हें पता है सम जो होता है ट्राइंगल का वो 180 होता है। मैं 180 को जी अगर जी। तीनों एंगल से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 60 डिग्रीज। तो इसका क्या मतलब है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों जो मेरे पास एंगल्स होंगे वो 60 डिग्रीज के होंगे। सही है। सही। अच्छा, अब स्केलिन ट्राइंगल में अगर मैं यही साइड कर जी जी। देता हूँ कि ये एक ए बी, एक ए देता हूँ ना, एक बी एक सी, 1 2 एंड 3। सही है। तो स्केलिन में हमारे पास सही। ना कुछ भी सेम नहीं होता, अच्छा। ना कोई साइड सेम होती है, ना कोई एंगल सेम होता है। सही सही। ठीक है। जी। अच्छा, आइसोसेलेस में अब हमारे पास अगर मैं यही दे दूं कि एक साइड को एक ए, एक को बी, एक को सी नाम दे देता हूँ, और तीनों को मैं ऐसे 1 2 और 3 दे देता हूँ। सही है। अब आइसोसेलेस में क्या होता है कि हमारे पास कोई दो साइड सेम होंगी, और कोई दो साइड सेम होंगे, और कोई दो एंगल हमारे पास सेम होंगे। अब वो कौन सी साइड और कौन से एंगल्स होंगे, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। अच्छा, स्क्रीन तो नजर आ रही है ना? जी जी नजर आ अच्छा, सही है। अगर मैं यहाँ पे दूं कि मेरे पास ये एक पेयर होता है, एक इस एंगल के सामने वाला जो बिल्कुल साइड होगी वो हमारे पास पेयर है। जैसे ये 1 जी। का जो सामने वाली साइड है वो बी है, तो ये बी का पेयर है। ये 3 है, 3 के सामने वाली जो साइड है वो सी है, तो ये 3 का पेयर है। और ये 2 वाली जो साइड है ये हमारे पास ए है, तो ये उसका पेयर है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास दो साइड्स इक्वल हैं, तो फॉर एग्जांपल ए एंड बी, इफ आई से कि ए और बी हमारे पास सेम है, तो ए और बी का क्या मतलब है कि ए के सामने वाली जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, 2। और बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, वो 1। तो इसका क्या मतलब है कि 1 और 2 भी सेम है हमारे पास, और ए और बी भी हमारे पास साइड सेम है। जी जी। समझ आई? जी जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एनी टू साइड्स आर एंड देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर सेम। सही है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आगे चलता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे दो किस्म, यार अपना हाँ, इको माइक कर दूंगा। दो किस्म के मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल्स को मैं मजीद अगर
करना चाहूँ तो दो मजीद मेरे पास टाइप। तो ये अच्छा, एक को मैं बोलूंगा नॉन राइट एंगल, एक को बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, और एक को मैं बोलूंगा नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। सही है। अच्छा, राइट एंगल और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में क्या फर्क है? अच्छा, राइट एंगल तो मैं पहले बता दूं, राइट एंगल होता क्या है। राइट एंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर हमारे पास एक एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा होगा, वो मेरे पास राइट एंगल होता है। ठीक है। जी अच्छा, राइट एंगल और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास यही फर्क है कि एक राइट एंगल में हमारे पास 90 डिग्री बन रहा होगा, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास 90 डिग्री नहीं बन रहा होगा। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल्स में मैं तीन किस्म के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज कर सकता हूँ, विच आर साइन, कॉस एंड टैन। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले वो लिख देता हूँ, फॉर्मूलाज लिख देता हूँ, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ होते क्या है। ठीक है। अच्छा, ये तीन किस्म के मेरे पास होते हैं। अच्छा, पहले मैं एक एंगल एक ट्रायंगल बना देता हूँ ताकि तुम्हें इससे समझ आ जाए। ठीक है, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सही है। अच्छा, इसके बीच में अगर तुम देखो तो मेरे पास एक एंगल गिवन है। सही है। जी ये हमारे पास बेसिक एंगल कहलाता है। बेसिक एंगल कुछ कोई सा भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास बेसिक एंगल ये वाला है। सही है। अच्छा, जी अगर जी मेरे पास बेसिक एंगल ये है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। बेसिक एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, बेसिक एंगल के सामने वाली साइड ये वाली साइड है। सही है। तो ये वाली जो साइड होती है वो अपोजिट कहलाती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपोजिट। ऐसे ही मेरे पास हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने जो होता है साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो मेरे पास ये वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। सही है। जी जी ठीक है, और जो मेरे पास बची हुई साइड हो गई वो एडजेसेंट कहलाती है। सही है। जी जी ठीक। अच्छा, तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में मैंने सारी चीजें डिफाइन कर दी हैं। अच्छा, अब अगर मुझे कोई मेरे पास फॉर एग्जांपल, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, एक सेकंड देना। नहीं तो बना देता हूँ मैं। अच्छा, ये मैंने एंगल लिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल 30 डिग्रीज है मेरे पास। ठीक है, और ये वाली साइड मैंने बोल दी है 5, और ये वाली साइड निकालनी है। सही है। मेरे ठीक। पास एक साइड गिवन है, ठीक है, और एक एंगल गिवन है। अच्छा, अब मैं देखूंगा कि इन तीनों में से मेरे पास कौन सा बेटर है, कि कौन सा मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा सकता हूँ। मुझे पता है कि मुझे एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे ये एक साइड दी हुई है। कौन सी साइड दी हुई है? ये अपना हाइपोटेन्यूज के सामने वाली साइड है, तो मेरे पास ये हाइपोटेन्यूज गिवन है। अब मुझे पता है कि मैं अगर साइन यूज करता हूँ तो साइन के अंदर मेरे पास एंगल तो गिवन है और हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। और मुझे अच्छा निकालनी कौन सी साइड है? मुझे एंगल के सामने वाली साइड निकालनी है। ठीक है, तो एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है?
ऑपोजिट। अपोजिट होती है। ठीक है, मुझे पता है कि मेरे पास ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, मैं यहाँ से अपोजिट निकाल सकता हूँ। तो ये तो मैं साइन लगाता हूँ। साइन थीटा वुड बी इक्वल्स टू अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। सही है। अच्छा, साइन 30 मुझे यहाँ पे मैं साइन 30 यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, अपोजिट यहीं पे हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट। सही है। अब तुम अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट करके बता दूं मुझे आंसर क्या, ये क्या वैल्यू आ रही है। जी जी मैं करता हूँ। 2.5। 2.5। अच्छा चलो, मुझे एक सवाल भी ऐसे करके दे दो। सर ट्रिग्नोमेट्री मेरी हुई भी है। एक डेमो है, मतलब बस बेसिकली समझने के लिए कि क्या अच्छा। होगा। जी जी सर। मुझे ये साइड निकाल के दे दो। कौन सी साइड? ये एक्स। ये एक्स लिखा है जी। 7.07। सही। अच्छा, इसके बाद एक हमारे पास एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। जी। पाइथागोरस थ्योरम भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है अप्लाई। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये, मैं राइट एंगल एक ट्रायंगल शो बना देता हूँ। एक सेकंड। अच्छा, इसमें तो हमें पता है कि इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तुमने देखा कि हमारे पास कोई एक एंगल गिवन होता है तो हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये, जी जी। अब अगर मेरे पास कोई एंगल इसमें गिवन ना हो तो मैं क्या करेंगे। तो ये, अच्छा, तो ये हमने देख लिया था कि पहले साइड्स को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। सही है। जी जी। नीचे वाली जो साइड होगी वो बेस होगी, और जो बची वो एडजेसेंट होगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हमें कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस बाय एडजेसेंट का स्क्वायर। सही है। जी। अच्छा, आ, सही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे मैं अगर अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक ये ट्राइंगल है। ठीक है, और ये एक 5 दी हुई है वैल्यू, और ये मेरे पास 2 वैल्यू दी हुई है, और मुझे ये वाली साइड निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास था एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बाई एच स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पर पाइथाग ये है 5 स्क्वायर, बेस है 2 स्क्वायर, और ये एक्स निकालनी है, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 5 25, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये प्लस बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास 25 माइनस बाय 4 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 25 माइनस बाय 4 21 होगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं अगर एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आएगी मेरे पास एज इज इक्वल टू √21। सही है। जी जी 7.99 आंसर है।
हाँ सही है। जी जी अच्छा एक मिनट देना। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम भी हो गया, और ये हमारे पास ये भी हो गया। अच्छा अगर की बात करता हूँ, मेरे पास दो होती हैं, दो रूल होते हैं। एक मेरे पास साइन रूल होता है, एंड द अदर वन इज कोसाइन रूल। सही है। अच्छा साइन रूल की मैं अगर जी बात करता हूँ, साइन रूल का पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। साइन रूल का फॉर्मूला क्या होता है? साइन रूल का फॉर्मूला होता है कि मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए साइन इज इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू साइन थीटा सी। अच्छा पहले तो मैं ये एक मिनट लिखने देना, फिर मैं समझाता हूँ ये। अच्छा अच्छा ये मसला नहीं है। अच्छा ये स्विच भी हो सकता है, मतलब रेसिप्रोकल भी हो सकता है। इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ कि ए ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी ओवर साइन साइन थीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन थीटा। चाहिए। अच्छा जी बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं साइड्स, ये दीज आर साइड्स, ए बी सी आर साइड्स। ठीक है, अगर मैं साइड्स ऊपर लिख रहा हूँ तो मैं दोनों की साइड्स ऊपर लिखूंगा। अगर मैं एंगल दोनों का ऊपर लिख रहा हूँ तो दोनों का एंगल मैं ऊपर लिखूंगा। सही है। जी जी ये भी। अच्छा एक सेकंड। अच्छा ये मेरे पास साइड है। अच्छा ये एक एंगल है, नॉन राइट एंगल का एंगल है। ठीक है। अच्छा मुझे एक ये एंगल दिया हुआ है विच इज 30, और एक ये वाला दिया हुआ है मेरे पास विच इज 40। ठीक है, और ये वाली साइड दी हुई है एक्स, ये वाली साइड दी हुई है एक्स, और ये वाली साइड दी हुई है 10। एक्स की वैल्यू निकालनी है। अच्छा साइन रूल में भी ये होता है कि एंगल, ये एक पेयर होना चाहिए। जैसे एंगल है, एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो उसका पेयर होगी, ऐसी ये इसका पेयर है। जैसे 30 का पेयर यहाँ पे एक्स है और 40 का पेयर यहाँ पे 10 है। ठीक है, जब जाके मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सही है। जी जी अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब मैं पेयर लिख दूंगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 30 ओवर एक्स इज इक्वल टू साइन 40 ओवर 10। सही है, सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। सही। सही है। यहाँ से मैं अगर एक्स वैल्यू निकालूँ तो एक्स वैल्यू निकल जाएगी। एक्स वैल्यू निकाल के बताना क्या आ रही है। साइन 30। 12.8 आंसर आ रहा है, 12.9। कितनी आ रही है? एक 12.9 आ रहा है, लेकिन ये मेरा एक मिनट चल नहीं रहा। नहीं नहीं 12.9 आंसर नहीं है। 7.78 आंसर है। 7.78। जी जी
सही है। अच्छा चलो, मुझे एक ऐसी एक और सवाल करके दिखा दो। हाँ, ये साइड ले लो तुम। 25, और ये वाला एंगल एक्स ले लो। ठीक है, ये ले लो 10, और ये ले लो 15। यहाँ से मुझे एंगल निकाल के दिखाओ। जी एक सर 39.4 आंसर आ रहा है कुछ। सही आ रहा है। 39.4 डिग्रीज।